अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लारावेल में हम डेटाबेस और डेटाबेस माइस्क्ल का टेबल हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। जो पिछली वीडियो में हमने बनाया, मॉडल भी बनाया, कंट्रोलर भी बनाया, और आज की वीडियो में हम टेबल बनाएंगे और इन सब को आपस में फिर कनेक्ट भी करेंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियोस आपने हमारी नहीं देखी है तो आप उसमें देख लें कि हमने प्रोजेक्ट लारावेल का किस तरह क्रिएट किया CMD के थ्रू। आपको कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह हमने प्रोजेक्ट्स बनाए और कंट्रोलर बनाया, मॉडल बनाए, व्यू के पेजेस हमने देखें। आज की वीडियो में हम टेबल बनाएंगे और टेबल को हम डेटाबेस जो माइस्क्ल के सर्वर है उसको हम आपस में कनेक्ट किस तरह कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो लारावेल का प्रोजेक्ट हमने बनाया है उसको हम ओपन करते हैं, ओपन फोल्डर। और हमने जो फोल्डर बनाया है वो C ड्राइव, XAMPP, htdocs डेमो का फोल्डर हमने क्रिएट किया था लारावेल CMD के थ्रू। उसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमने जाना है डेटाबेस। ये आपको नज़र आ रहा है 4th नंबर पे डेटाबेस में आपको माइग्रेशन में आप देखें, इसमें आपको टेबल यहाँ नज़र आ जाएंगे। अब इसमें है 1 2 3 4 5 टेबल है। अब हम 6th जो टेबल है वो बनाएंगे। वो हमने किस तरह बनाना है, हमने जाना है टर्मिनल। ये काम भी लारावेल में जितना काम होगा सब टर्मिनल के थ्रू होगा। तो हमने जाना है टर्मिनल में आप न्यू टर्मिनल पे क्लिक करें। आपने थोड़ा सा वेट करना है, ये प्रोसेसिंग उसकी कंप्लीट हो जाए तब आप स्टार्ट करें, वरना आपका PC हैंग हो सकता है। अब देखिए जैसे कंप्लीट होगा हम फिर वही से स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। हमें नज़र आ रहा है कि C ड्राइव में आपका फ़ोल्डर पड़ा हुआ है XAMPP, htdocs और डेमो, यहाँ आपका फ़ोल्डर पड़ा हुआ है। अब हमने यहाँ लिखना है, टेबल बनाने के लिए हमने लिखना है PHP आर्टिसन। जिस तरह हम मॉडल और कंट्रोलर बनाते थे उसके लिए हम लिखते थे PHP आर्टिसन मेक मॉडल, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, उसी तरह सेम हमने लिखना है PHP आर्टिसन मेक कॉलम के बाद हमने लिखना है माइग्रेशन। हम जो भी डेटा इसमें करेंगे उसको हम माइग्रेट कर रहे हैं कंट्रोलर के थ्रू, और मॉडल में हम हमारे ये जो डेटा है वो जाएगा। तो ये माइग्रेशन हो रही है ना, ये जो पूरा प्रोसेस काम कर रहा है ये माइग्रेशन के थ्रू हो रहा है। माइग्रेशन क्रिएट अंडरस्क्रोल, आपने स्पेलिंग का आपने ख़ास ख्याल रखना है। PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन क्रिएट अंडरस्क्रोल टेबल नेम। हमने यहाँ जो अंडरस्क्रोल के बाद टेबल नेम देना है। टेबल नेम आप वो दें जो आपने मॉडल का नाम दिया है। मॉडल हमने पिछली वीडियो में बनाया था, तो आप फिलहाल एग्जांपल के लिए हम कर लेते हैं कोई भी, हम इसको नाम देते हैं प्रोजेक्ट। जब हम पूरा डेटा इंसर्ट करेंगे कंट्रोलर और मॉडल में और माइस्क्ल के टेबल में हमारा ये डेटा जाएगा, तो हम मॉडल का नाम और टेबल का नाम हमने सेम रखना है, सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल में नाम रखना है। जैसे हमारे पास होगा प्रोजेक्ट और मॉडल का नाम, तो टेबल का नाम होगा प्रोजेक्ट्स, इस तरह हमने रखना है। तो प्रोजेक्ट हमने टेबल का नाम रखा और उसके बाद फिर से अंडरस्क्रोल और टेबल हमने लिखना है। अब हमने लिखना है PHP आर्टिसन मेक कॉलम माइग्रेशन क्रिएट अंडरस्क्रोल प्रोजेक्ट, टेबल नेम आ गया ये अंडरस्क्रोल टेबल। अब हमने इसको एंटर कर देना है। अब जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास ये शो होगा क्रिएट सक्सेसफुली। अब हमारे पास ये जो टेबल है ये क्रिएट हो चुका है। ये देखिए ये कौन से नंबर पे है, क्रिएट प्रोजेक्ट टेबल, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है। अब हम जैसे इस टेबल पे क्लिक करेंगे तब हम जितना भी डेटा है हम उसको यहाँ लिख सकते हैं। ये देखिए $टेबल ID $टेबल टाइम स्टैम्प्स। अब हमने इसमें चेंज किस तरह हम कर सकते हैं, इसको सिंपल हमने कॉपी करना है। और हमारे पास टेबल में कॉलम्स कितने होने चाहिए, कॉलम्स अगर हमारे पास 5 होंगी तो हमने यहाँ 5 उसके कॉलम्स देने हैं। अगर हमारे पास ये 6 होगी तो हमने यहाँ 6 देने हैं। जितने हमारे पास टेबल कॉलम्स नेम हो गए तो हमने यहाँ इसको शो करना है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल के लिए हम कर लेते हैं, ये टाइम स्टैम्प्स हम हटा देते हैं। अब हमने फर्स्ट ID हो गया। अब हमने ये लारावेल में जो ID होगा वो ऑटो इंक्रीमेंट ही होगा, उसको ऑटो इंक्रीमेंट में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक ऑटो इंक्रीमेंट ही होता है। और उसके बाद ID उसको हम कर देते हैं नेम। अब हमने यहाँ जो कॉलम का नाम होगा वो हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, सिंगल कोट नेम। उसके बाद ID ईमेल, इसको भी हम कर देते हैं ईमेल। और पासवर्ड, इसको हम कर देते हैं
पासवर्ड। अब ये हमारे पास पूरा जो टेबल है, टेबल के कॉलम्स है वो हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। अब हमने सिंपल इसको क्या करना है, अब हमने इसको सिंपल कंट्रोलर के साथ इसको कनेक्ट करवाना है। कंट्रोलर के बाद इसको हमने मॉडल के साथ कनेक्ट करवाना है। मॉडल के बाद हमने क्या करना है, वो हम जो मॉडल और कंट्रोलर वो हम बाद में करेंगे, लेकिन जो बनाना है उसको क्रिएट करना है टेबल और मॉडल और कंट्रोलर को, वो हमने मॉडल और कंट्रोलर पिछली वीडियो में हमने सीख लिया। इस वीडियो में हम टेबल ही सीख रहे हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है, लास्ट में आप नीचे आएंगे, आपको ENV आपको नज़र आएगा, सेटिंग का लोगो बना हुआ है, आइकन है, और उसको ENV आपने यहाँ क्लिक कर लेना है। अब हमने यहाँ जो है डेटाबेस का कनेक्शन करना है। ये देखें, जिसमें आपको MySQL का नाम लिखा होगा उस पर आपने कनेक्ट करना है। मैं ज़ैम्प भी चला देता हूँ यहाँ। अब देखें इसको कनेक्ट आपने किस तरह करवाना है। जैसे ज़ैम्प स्टार्ट होगा तब हम इसको कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, जो कनेक्शन का नाम हमारे पास, जो सर्वर हम यूज़ कर रहे हैं वो MySQL, ये सही है। होस्ट हमारे पास सही है। पोर्ट हमने देखना है, पोर्ट में अगर मसला हो तो डेटा इंसर्ट नहीं होगा। हमने अपाची स्टार्ट करना है और MySQL भी स्टार्ट करना है। अब आपको यहाँ नज़र आएगा 3306। अगर फॉर एग्जांपल आपके पीसी में 3307 भी हो सकता है, 8 भी हो सकते हैं, ये सर्वर है, ये नंबर पोर्ट चेंज हो सकता है। अगर आपके पीसी में 3307 है तो आपने क्या करना है, यहाँ 3307 कर देना है। और उसके बाद अगर आपके MySQL डेटाबेस के ऊपर यूज़र नेम और पासवर्ड है तो आप यहाँ यूज़र नेम भी कर सकते हैं। यूज़र नेम फॉर एग्जांपल यूज़र कर दें। और अब मेरे डेटाबेस के ऊपर कोई यूज़र नेम कोई पासवर्ड नहीं है तो इसको मैं इसी तरह रहने देता हूँ। पासवर्ड अगर आपके डेटाबेस के ऊपर पासवर्ड है तो आप इसको पासवर्ड भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6। तो ये जो डेटा है इसको ये जो तरीका है इसको हम बनाते हैं MySQL और लारावेल का जो प्रोजेक्ट होगा उसको हम आपस में कनेक्ट करने के लिए ये डेटाबेस, ये सेटिंग हम अप्लाई करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ टेबल क्रिएट करना और इसको डेटाबेस की सेटिंग करना, उसको हमने सीख लिया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपकी क्वेश्चंस हो इसके मुतालिक और क्यूरीज हो आपकी तो आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।